गुरुजी के दर पर आने वाले सिर्फ गुरुजी की संगत है। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना ही कोई वीआईपी, ना ही कोई आम आदमी। गुरुजी का संगत बनना ही हमें आम आदमी से ऊपर ले जाता है। जब गुरुजी के सत्संग करने का हम सोचते हैं तो वो हम खास खास लोगों को बुलाना चाहते हैं। आखिर क्यों नहीं हम अपने सारे हेल्पर के परिवार को निमंत्रित करते, जबकि उनकी श्रद्धा गुरुजी में हमारे उन खास लोगों से ज्यादा होती है जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं कि हमने सत्संग किया। सत्संग तो दो चार संगत के साथ भी किया जा सकता है। सत्संग यानी मिलकर गुरुजी की बातें शेयर करें। उनकी मेहर जानकर एक दूसरे को बड़ी ताकत मिलती है। इस कारण गुरुजी का मैसेज है कि अपने दुख को शेयर मत करो आपस में, बस मुझे कहो। शेयर करना है तो जो मिला है, मेहर मिली है, उसको शेयर करो। जब हम कुछ गलत कर जाते हैं तो हमारे परम पिता के रूप में गुरुजी हमें बड़े प्यार से हमारी भूल का एहसास दिलाते हैं। ऐसे ही एक सत्संग को शेयर करना चाहूंगी। हम उस वक्त झांसी में थे। गुरुजी ने मुझे आसपास के गांव के लोगों की सेवा दे रखी थी। मुझे जो बंदा हेल्प करता रहा वो गुरुजी का बड़ा भक्त बन गया। उसकी शादी थी। उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी को कैसे निमंत्रित किया जा सकता है। वो बिल्कुल ही साधारण सा परिवार है। अलग से गुरुजी का आसन बनाना या सत्संग रखना संभव नहीं था। इस कारण मैंने कहा, जब प्रीति भोज का खाना तैयार हो जाए तो गुरुजी के दर्शन के सामने उसे भोग लगा देना। उसने वैसे ही किया। हम निमंत्रित थे। मैं अपने पति के साथ गई पर बच्चों को नहीं ले गई, ये सोचकर कि गांव है, अंधेरा होगा, फिर इनके खाने पीने की नजाकत को कौन उठाएगा। हम खाना खाकर वापस आ रहे थे तो पति ने रास्ते में कहा कि उन्हें लगातार गोबर की स्मेल आ रही है। गांव तो ऐसा ही होता है। वहां आसपास में ही गांव गायें भैंसें बंधी थीं। हालांकि मैं जहां बैठी थी वहां अलग इंतजाम था। रात को जब मैं सोने के पहले गुरुजी के चरणों को छुआ तो गोबर की बदबू आई। मैं हैरान, घर के आसपास तो कोई जानवर भी नहीं आता है, तो ये बदबू कहाँ से आई। फिर छुआ, फिर से आई। अब मुझे समझ आया कि गुरुजी तो निमंत्रण पर वहां गांव में थे, गोबर वाले रास्ते से होकर जहां मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं गई कि उन्हें असुविधा होगी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी के पैर कभी जमीन को नहीं छूते हैं, पर मुझे सबक सिखाने के लिए ये बदबू उनके पैरों से आ रही थी। मैंने अपनी गलती की माफी मांगी। गुरुजी अपना मैसेज तो दे ही गए कि मैं हर वो जगह जाता हूँ जहाँ मुझे प्यार से बुलाया जाता है, चाहे वो अमीर की कोठी हो या गरीब की झोपड़ी। संगत से कहना चाहूंगी कि आप जब गुरुजी को आप गुरुजी को बुलाकर तो देखो। ना आए तो कहना। गुरुजी न सिर्फ आएंगे, ब्लेस भी करेंगे और साथ ही अपने होने का प्रमाण भी देते रहेंगे। उन्हें आपका प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए। सब पर मेहर करो गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने संदेशा आप सब संगत परिवार के लिए भेज दिया है। गुरु जी कहते हैं, तू ऐना नसीबा वाला है कि तैनू महाशिव ने अपनी शरण विच रखिया है। मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, हर काम पूरा होगा, इतनी संतुष्टि भर दूंगा कि हर राह तुझे आनंद देगी, कमी की तरफ तेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। मेरी दित्ती राह अपना अस्तित्व दिखाने लगेगी। मेरी दित्ती राह अपना अस्तित्व दिखाने लगेगी। हमेशा नीवा होके चल, नाम जप कर, सिमरन कर, ब्लेसिंग्स आप तेरे कोल आएगी। शुक्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने संदेशा भिजवाया है कि बस नाम जप करो, मंत्र जप करो, सत्संग सुनो, सिमरन करते रहो और अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। संगत जी, गुरु जी सत्संग के माध्यम से हम सबके साथ बात करते हैं, संदेशे भिजवाते हैं, टाइम टू टाइम हमें आगाह करते हैं, परेशानियों से बचाते हैं, कष्टों से बचाते हैं। हर समस्या का निवारण हमारे को संकेतों के माध्यम से मिलता रहता है। बहुत सारे सत्संग मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपके सत्संग पहुँच रहे हैं। मैं सुमन आंटी आपके सत्संग गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ।
सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं संगत जी। अब किसके सत्संग शेयर होने जा रहे हैं ये तो अभी मुझे खुद भी नहीं पता। गुरुजी सत्संग शेयर करवाते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ। अगर मैंने ऐसा सोचा भी होता है ना संगत जी कि मैं 7 सत्संग करूँगी या मैं 10 सत्संग उठाती हूँ, तो उस वक्त थॉट गुरुजी डालते चले जाते हैं, एक और ले ले, एक और ले ले, एक और सत्संग ले ले। बस ऐसा ही होता है और कभी कभी सत्संग बढ़ते चले जाते हैं। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ और वो एक और के चक्कर में बहुत सारे सत्संग होते चले जाते हैं। अब गुरुजी भी क्या करेंगे और मैं भी क्या करूँगी जब सत्संग ही इतने सारे आते हैं। सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं संगत जी। अगर आपके सत्संग यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, गुरुजी के हुक्म से शेयर हो रहे हैं, तो समझिए आप कितने नसीबों वाले हैं कि आपका सत्संग यहाँ पे शेयर हो रहा है। तो संगत जी जब आपका सत्संग यहाँ पे शेयर होता है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि आपका सत्संग शेयर हुआ है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपने अपना सत्संग तो कम से कम सुन ही लिया है ना। संगत जी सत्संग को पूरा सुना कीजिए, इसमें छिपी होती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है ना, ऐसे ही ये सत्संग सुना कर गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं, क्योंकि जब तक कष्ट नहीं कटेंगे तब तक पॉजिटिविटी अंदर प्रवेश करेगी नहीं। इसलिए कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं, सत्संग सुना कर कर्म कटवाए जाते हैं, और जब कर्म कटते हैं तो पॉजिटिविटी अपने आप ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती है। इसलिए संगत जी आप पूरा सत्संग सुनेगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। जितना ज़्यादा आप विश्वास रखेंगे उतना ज़्यादा आपके काम बनते चले जाएंगे, है ना। तो संगत जी ये सत्संग देश के कोने कोने से मुझ तक पहुंच रहे हैं, और संगत जी आपसे फिर निवेदन करती हूँ कि जो आपके पास गुरुजी के संदेशे आते हैं उन संदेशों का कलेक्शन करके आप यहाँ पे नहीं भेजिएगा। आप केवल और केवल वो सत्संग शेयर कीजिए जो गुरुजी ने आपका कल्याण किया है, आपका अपना अनुभव वो, है ना। क्योंकि गुरुजी आपसे वही कहलवाना चाहते हैं जो आप शायद भूल जाते हैं कि आपको क्या शेयर करना है। आप शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठते हैं तो कई बार नहीं याद रहता कि क्या हमको शेयर करना है, तो आप लिख लीजिएगा, है ना। क्योंकि गुरुजी तो कुछ ना कुछ कल्याण करते रहते हैं, वो तो हम याद नहीं रखते, और हम और बातों का जिक्र करते रहते हैं, है ना। और कमियां ढूंढते रहते हैं कि हमारे जीवन में कमियां क्या हैं। गुरुजी कहते हैं जो तुमको मिला है तुम्हें शुक्राना उसका करना है ना संगत जी। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है शुक्राना करने के लिए, लेकिन हम 90% चीज़ों का शुक्राना जो हमारे पास ऑलरेडी है उनका नहीं करेंगे। जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम कंप्लेन करते रहेंगे, है ना। लेकिन कंप्लेन करने से संगत जी मतलब हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो कंप्लेन नहीं करनी है। गुरुजी कहते हैं ग्रैटिट्यूड में रहना है, तो मतलब शुक्राना करना है। तो संगत जी ये आज का ये रिटर्न सत्संग जो है, पहले मैं ये लेती हूँ एक सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। किसी संगत जी का सत्संग सुना कि गुरुजी कहते हैं आप लंबी ज्योत के दर्शन होते हैं तो समझो मैं खुद ब्लेस करने आता हूँ। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन पर कहा मम्मी मुझे सपने में नाग दिखाई देते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। तब गुरुजी ने सपने में नाग देवता के दर्शन कराए। मैं अपनी छोटी बेटी को भी ज्योत के दर्शन कराए, वो बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मुझे कहा था कि जल देवता के पास भी दीपक जलाया करो। मैं शाम को जल देवता के लिए और मंदिर में जब ज्योत जगाती हूँ तो मुझे दोनों दियों में लंबी ज्योत के दर्शन होते हैं। तब मैं गुरुजी से कहती हूँ आप यहीं हो ना हमारे पास, तब ज्योत डांस करने लग जाती है। मुझे इतनी खुशी होती है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ ही हैं। मुझे हर रोज़ ज्योत में गुरुजी के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। और संगत जी
अब सुनते हैं और सत्संग जो आए हैं देश के कोने कोने से, संगत परिवार से, और अभी आपके पास पहुंच रहे हैं गुरु जी के हुक्म से। तो संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा, और यदि आपके भी सत्संग हैं और आपको शुक्राना करना है गुरु जी का, तो अपना सत्संग आप रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में सिंगल ऑडियो में भेजिएगा 9548842997 पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। और मैं सुमन आंटी आप सब के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और खूब मौजा ही मौजा करवाते रहें। जय गुरु जी। गुरु जी करेंगे कल्याण। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है, फरवरी 4 तारीख का। मैं गुरु जी से क्या मांगू, बिन मांगे सब मिल जाता है गुरु जी से। टाइम जरूर लगता है, हमारे कर्म कटवाते हैं वो, पर सब देते हैं, सबकी झोलियां भर देते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि गुरु जी पे आंख बंद करके विश्वास करना कि हमारे गुरु जी हैं शिव भगवान, हैं ही वो भगवान। वो सबकी सुनते हैं, और सबसे पहले उनकी सुनते हैं जो दुखी होते हैं, जो बहुत परेशान होते हैं। जैसे मैं परेशान थी, दुखी थी, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। जब से धीरे धीरे मेरे घर में आ रही है रोशनी, किरण की रोशनी, घर में आ रही है रोशनी। क्यों? जब इतने प्यारे, इतने स्वीट गुरुजी हैं, तो हमें किस चीज की कमी है? वो तो महादेव है, देवों के भी देव हैं। उनके आगे तो अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं। तो वो तो भगवान है, भगवान के आगे तो क्या बोलो संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं। मैं तो यही कहूंगी कि गुरु जी पे सबसे पहले विश्वास करना। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर हम विश्वास करेंगे जब तो गुरु जी करेंगे। विश्वास ही नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे वो? मैं तो आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। क्यों? गुरु जी है ना। गुरु जी कहे तेरे घर में अच्छी 3 खुशखबरी आएंगी। मुझे पता है, धीरे धीरे सारी खुशखबरियां आ रही हैं। गुरुजी हैं, मैं तो बस छोड़ दिया मैंने गुरुजी के ऊपर। मेरा बेटा बीमार है, अचानक सांस लेने में दिक्कत हो गई। गुरुजी है ना, सब देख लेते हैं। ये कि गुरुजी, हम बच्चों के लिए इतना परेशान होते हैं, अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। यहाँ मुझे बड़ा दर्द होता है कि गुरुजी, आपका कौन ध्यान रखता होगा? आप पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हो, पूरी दुनिया का। आपका कौन रखता होगा? हम तो आपके ऊपर बस बोझ, गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी वो चाहिए, बस आपसे मांगते ही रहते हैं। और आप इतने प्यारे, इतने भोले कि हमें देते ही रहते हो। हमारी झोली कम नहीं पड़ती, और आप देते ही रहते हो। हम अपनी झोली भरते ही रहते हैं। वाह गुरुजी, माता आप, पिता आप, दोस्त आप, पूरी दुनिया आप इतने प्यारे हो। सारी संगत जो संगत सुनेंगी, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, गुरुजी, जो नहीं जुड़े, जो जुड़े हैं, सबके घर में कृपा करना गुरुजी। सबके घर में, सबके घर में खुशियां देना, खुशियों का भंडार कर देना गुरुजी। इतनी खुशियां है उनके घर में, गम का नाम ही ना हो। जैसे आपने मेरे घर में खुशियां ही खुशियां ला रहे हो धीरे धीरे। बहुत कुछ मिला मुझे गुरुजी, बहुत कुछ। शुक्राना उसका जो आपने दिया है, शुक्राना जो आपने नहीं दिया। शुक्राना मेरे पति का दिमाग थोड़ा सही करने का। शुक्राना मेरे बच्चे, बस गुरुजी, अच्छे पढ़े, अच्छे उसमें जाए, उसका शुक्राना। मेरा बेटा ठीक हुआ गुरुजी, बहुत बीमार था, आपने उसको ब्लेस करा, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन, उसके बच्चों को भी कामयाबी मिले, मेरी बहन के बेटे को, उसका भी शुक्राना। कितना शुक्राना।
हम तो एक-एक सेकंड जो साँस लेते हैं ना, उसमें भी अगर आपका शुक्राना करे, तो वो भी कम है। मैं क्या बोलूँ, अपना सत्संग यहीं वीरान करना चाहती हूँ। बहुत लंबा सत्संग हो गया, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया गुरुजी के लिए सब बोलने के लिए। मैं गुरुजी के स्वरूप के आ गई हूँ। अभी 2 बज रहे हैं रात के और ये अमृत वेला का सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी का हुक्म आया है। मैं अभी फ़ेसबुक चला रही थी, उसमें हुक्म आया, इसलिए मैंने अमृत वेला करा। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आंटी जी, जो सत्संग शेयर करेंगे मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं बोलना आता, जो आता है मैं बोल देती हूँ। मंत्र जाप करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे दुनिया, शुक्राना, शुक्राना मेरी पूरी ज़िंदगी, शुक्राना, शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 4 फरवरी, दिन मंगलवार है। सुबह के 6:05 हुए हैं। गुरु जी, आपकी बेटी अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, इतने ब्लेस भरे सत्संग आप मुझे भेज रहे हो, सुना रहे हो, उसका टाइटल देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी, जब भी मैं स्कूल से जॉब करके आती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ सत्संग सुनने के लिए। आज मेरे गुरुपा इतने अच्छे अच्छे ब्लेस भरे सत्संग सुना रहे थे। बेटिया, तेरे बच्चों की हर एक इच्छा पूरी होगी। अपने बच्चों की फिक्र करना छोड़ दे और गुरुजी का शुक्राना कराकर खुशखबरी मिलने वाली है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, कितना प्यार करते हो गुरुपा। आप अपने बच्चों से, बेटी से जीवन का राह, सच्चा राह दिखाते हो गुरुजी। सही मार्गदर्शन देते हो मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और मैसेज आया था कि बच्चे, डमरू बज गया है, बहुत कुछ मिलेगा। आप ही गुरुजी डमरू बजवाएंगे, आप ही हमारे को खुशियाँ प्रदान करेंगे मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। आप गुरुजी, आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। सुमन आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं, आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपको एवं आपके परिवार को खुशियाँ एवं ब्लेस प्रदान करें। सारी संगत जी का कल्याण करें, उन्हें भी खुशियाँ प्रदान करें। गुरुजी, दोनों बच्चों और सारे परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अंत में मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। अंत में गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला, सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
जैसा कि मैंने मतलब परसों बताया था कि कल 3 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी हमारी एनिवर्सरी अच्छे से हो जाए, मैरिज एनिवर्सरी। तो कल ना पहले तो हम लोग गुरुद्वारे मत्था टेकने गए, उसके बाद मम्मी पापा से आशीर्वाद लेने गए, अपने सास ससुर से। तो फिर हमने रात को डिनर पे अपने देवर देवरानियों को दोनों को और अपने सास ससुर को बुलाया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, ऐसे हंसी मजाक किया था गुरुजी से, गुरुजी मुझे ना कोई गिफ्ट नहीं मिला बहुत टाइम से, तो मुझे ना मतलब कोई गिफ्ट चाहिए मेरे एनिवर्सरी पे। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे फ़ोटो में, मतलब अपने स्वरूप में, कह रहे थे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि मुझे गिफ्ट चाहिए। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी से मतलब कि अपने मतलब बेटी बन के उनके साथ मजाक किया। तो देखिए चमत्कार की शाम को दोनों देवरानी ना गिफ्ट लेके आ गई। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली हमारे घर में ना अब तो इतने इतने साल हुए शादियों के, तो गिफ्ट का आदान प्रदान तो कम ही होता है, बस एक दूसरे को डिनर पे बुला लेते हैं या बाहर चले जाते हैं। तो लेकिन कल ना दोनों ही लेके आ गई, एक तो बेडशीट ले आई और एक मतलब क्रॉकरी वगैरह ले आई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन ना चाहे गिफ्ट छोटे छोटे हों, लेकिन ना चाहे हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ना जब गिफ्ट मिलते हैं ना तो अपार खुशी होती है कि चलो किसी ने हमारी इज़्ज़त रखी, किसी ने हमारा मान रखा, और हमारे कहने पर हमारे घर डिनर करने पे आए और हमने बहुत एंजॉय किया, और हमारी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से बीत गई। चाहे सारा दिन किचन में बीता खाना बनाते बनाते, लेकिन फिर भी रात को हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हालांकि हमारे मतलब देवर देवरानी से थोड़ी बहुत खटपट चल रही है, लेकिन हमारे कहने पर फिर भी वो आ ही गए थे, और हम लोगों ने मतलब साथ बैठ के डिनर किया और खूब एंजॉय किया। ये सब गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरु जी हमारे मन की सब बात जान लेते हैं और हमारे को खुशी देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, मेरा नाम सविता है, मैं जम्मू से हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत बीमार हुई, मेरे गले में दर्द भी नहीं था, बस ये थी कि गले के अंदर खारिश बहुत ज़्यादा, कम से कम भी मुझे कोई 2 महीने हो गए। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज किया कि तू चावल व चीनी नहीं छोड़ दी। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जैसे मैं नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाती थी, आपने उस पे इतना रहम किया कि आज मैं उसको देखती तक नहीं हूँ। मतलब मेरा जो अंदर आत्मा है वही मर चुकी है, मैंने छोड़ दिया हुआ। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे गुरुजी ने खुद ही छड़वाया। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, मुझसे चावल चीनी नहीं छोड़ी जा रही। जैसे आपने वो कर्म किया था वैसे ये करो, जैसे उसमें से आपने मुझे निकाला बाहर, ऐसे आप मुझे यहाँ से, अगर मेरी चावल और चीनी खाने से मुझे कोई कष्ट है या कोई तकलीफ़ होनी है या कुछ, वो गुरुजी आप खुद ही जानो, आपको सब कुछ पता है। लेकिन मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, आप मुझे खुद छड़वा दो। तो रही बात ठीक होने की, गुरुजी सबसे बड़े डॉक्टर आप हो, हमेशा आप ही मुझे ठीक करते आए हो और आपने ही करना है, इतना मुझे पता है। कुछ हद तक मैं हो चुकी हूँ ठीक, अब थोड़ा सा रह गया, इतनी मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बीमारी खुद ब्लेस करोगे, इतना मुझे यकीन है, विश्वास है। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आप शुरू से मेरी रक्षा करते आए हो, मेरे परिवार की रक्षा करते आए हो, पूरे संगत परिवार की रक्षा करते आए हो, गुरुजी वैसे ही सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। और गुरुजी, सुमन आंटी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब भी
कोई मुझे सत्संग मैंने शेयर किया, उन्होंने डेली किया डेली। अब मैं ये नहीं जान पाई कि ये गुरुजी ने खुद करवाया है या आंटी जी ने किया है। अगर गुरुजी ने आज्ञा दी तो आंटी जी ने किया। मैं गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आंटी जी, आपके परिवार पे गुरुजी दया दृष्टि बनाए रखें। और संगत जी, जब आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं, जब मैं सुनती हूँ, मेरा मन इतना प्रसन्न होता है, इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग निकलती है मुंह से। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग पूरे संगत परिवार को दो। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि गुरुजी हम पे दया दृष्टि बनाए रखो। जैसे आपने मुझे हर गंदी चीज़ से बाहर निकाला है, चावल और चीनी से भी आप ही बाहर निकालोगे। इसी के साथ ही मैं आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरुजी, मैं तो सोचा नहीं, उससे डबल आपने दे दिए। तो गुरुजी के लिए मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। पहले पवन मंत्र जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आज दोनों बेटा आपके बड़े मंदिर से घर आप लेकर आए हो और आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिए मेरे को, मैं अपने आप को समा नहीं पा रही हूँ। इतना बड़ा सा स्वरूप जो आपने मेरे लिए जो भेजे, उसके लिए गुरुजी कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि 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 शुक्राना 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 शुक्राना। सुमन आंटी, गुरुजी क्या दिए मेरे को, बड़ा सा स्वरूप जो मेरे मन में बसा था, वही रूपी बाबा ने भेज दिए मेरे लिए। मेरे बेटा लाके पहले बोला क्यों नहीं, जब गुरुजी ने इतना बड़ा गिफ्ट दिए हमको। तो मैं सुमन आंटी बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुमन आंटी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। मेरे बाबा ने मेरे को क्या गिफ्ट दिए, बहुत स्वरूप, बड़ा सा स्वरूप दिए। वो मैं अभी प्रेम कराने के लिए मेरे बच्चे को बोला, प्रेम करा के लाके फिर जब लाएगा तब मैं फूल बरसाऊंगी, फूल बरसाऊंगी। इतना बड़ा रूप बाबा ने मेरे लिए भेजे। संगत जी, सुमन आंटी, सबको, आपको लोग को, सबको मेरा खुशी समा नहीं जा रहा है। मेरे बाबा ने मेरे को कह दिए, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोनों बेटा घर में बराबर पहुंच गया। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज मैं अभी छोटा सा सत्संग किया जो मेरे पास था, लेकिन मैंने बोला गुरुपा अभी तो बेटा आ गया, सब ठीक हो जाएगा। बस मैंने छोटा सा सत्संग किया, फल था, फल से ही जल प्रसाद रख के मैंने सत्संग किया। खुशी के मारे ये सत्संग करके उठ के मैंने बोला पहले मेरे बाबा को एक शुक्राना कर दूँ। ये शुक्राना मैंने समा नहीं पा रही हूँ मैं अपने आप को, तो बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आपने जो बोल रहे क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। वो क्या बोलते हैं वो सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे पति के ऊपर से मैं काला तिल घुमा के फेंक देंगे, हर पीपल के झाड़ में जल भी चढ़ा देंगे। कल मंगलवार है, मैं कर देंगे। मेरा पति का तबीयत बहुत ख़राब है गुरुपा, गला में इन्फेक्शन हुआ थोड़ा सा। कल ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया, तो कल लेकर जा रही हूँ। आप मेरे संग
आज जब मंदिर में जब मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ, गुरुपा मेरे को 7 ब्लेसिंग देकर आप जब चले गए तो बोले सब खुश खुश देखे। घर में जब बच्चे लोग आए, सही में बहुत खुशी, आज मेरे बहुत खुशी समा नहीं पा रही हूँ। तो गुरुपा तो जो भी है मेरे पति के ऊपर कोई संकट आया तो आप कटा दीजिए। मैं सब सत्संग सुन रही हूँ बेटे की तरफ से, पति की तरफ से। तो मेरे पति की तरफ से मैं शुक्राना, मेरे दोनों बेटा की तरफ से शुक्राना, बहू पोते मेरे तरफ से शुक्राना। गणपति को शुक्राना, दुर्गा माँ को शुक्राना, कार्तिक जी को शुक्राना, बाल गोपाल, कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी सब शुक्राना। 64 कोटि देव देवी शुक्राना, पितृलोक शुक्राना, कुल देवी देवताएं शुक्राना, गुरुदेव को शुक्राना। 64 कोटि देव देवी को शुक्राना। गुरुपा मेरे से कोई भूल होएगा तो क्षमा कर दीजिएगा। अभी अगले सत्संग के लिए मैं तैयार करती, जब मेरे गुरुपा के स्वरूप लेकर घर पे आएंगे, फूल बरसाएंगे, तब मैं शुक्राना करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अन कोटि शुक्राना। अन कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। हमारी पूर्व परिवार की तरफ से आपको चरणों पे कोटि प्रणाम। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे को किसी की मौत का संदेशा आएगा और यमराज तेरे घर के बाहर खड़ा है और तेरे घर के किसी बंदे को ले जाएगा। मैं बहुत डर गई थी और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके बोलती रही, गुरुजी सब ठीक रखना, गुरुजी सबका भला करना। 2-3 दिन के बाद ही पता चला कि मेरे भाई को अस्थमा का अटैक आया है और पहले वो बिल्कुल ठीक था, उसको अचानक अटैक आया, उसको सांस लेना मुश्किल हो गया। वो हॉस्पिटल गया तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, तो किसी ने उसको गुरुजी का जल प्रसाद ला कर दिया तो वह ठीक हो गया। संगत जी, मुझे गुरुजी का फिर मैसेज आया कि तैनू मौत का संदेशा आना था लेकिन हुण टल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है, गुरुजी की महिमा का जितना बखान करें संगत जी उतना कम है। सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं, तभी आप इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। लख शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे सतगुरु जी, सबदा सहाय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग उन्होंने दे चरणा च दर्ज कराना चाहनी है। ओम गुरुजी की जय हो। साथ संगत जी को और सुमन आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना।
गुरु जी की जय हो और गुरु जी को शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा मैंने आपका मैसेज पढ़ा, आप मुझे बारी बारी कह रहे हो कि बेटा तू अलमारी में से वो जो चीज़ लिखी है ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ दे तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ डंडा है ਉਹਨੂੰ भी ਕੱਢ दे। गुरुपा मेरी मजबूरी है, मेरी अलमारी की चाबी कम से कम 1 महीना हो गया गुरुपा मैनू नहीं मिल रही है। दूजा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ अलमारी की चाबी मेरे हस्बैंड ਦੇ ਕੋਲ है और मेरे हस्बैंड ਇੱਥੇ है नहीं गुरुपा। मैं उन्होंने पूछा भी सी तो उन्होंने कहा मैनू कि चाबी तो मेरे कोल है, हाँ ਉਹਦੇ 'ਚ एक डंडा पिया है छोटा जिहा। गुरुपा शायद ਉਹੀ डंडा है, तुसी ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ बारी बारी इशारा दे रहे हो। ਤੁਹਾਡੇ चरणों 'ਚ कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा प्लीज़ आपने जो आज दिन तक मेरे लिए किया है गुरुपा, बचपन से लेके आज दिन तक मेरे पूरे परिवार के लिए किया। आप हर कदम पे जो मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना है, अनंत अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, लाखों शुक्राना है, करोड़ों शुक्राना है। दोनों बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है तो गुरुपा देख लेना आप, आगे आप जानी जानो, आपको तो सब कुछ देख लेते हो, आप तो जानते ही हो सब कुछ। गुरुपा एक अरदास है, मेरी चाबी नहीं मिल रही है, वो मेरी चाबी मैनू ध्यान दिला दो गुरुपा, मैं कित्थे रखी है मैनू याद नहीं आ रही है। प्लीज़ गुरुपा अरदास मंजूर कर लिया तुसी, मेरी चाबी मैनू ढूंढवा दो। आ दोनों चीज़ां जड़ी पड़ी है अलमारी से वो मैं कट के बाहर सुटांगी गुरुपा, और कट के किवें करना है वो भी मैनू तुसी बता दिया गुरुपा। थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा एक गल और है, ਉਹਦਾ आज मेरे को मैसेज आया सी पर कोई सुधार नहीं है गुरुपा, फोन ते भी एवें ही गल कर दी है तो मैसेज च भी एवें ही गल कर दी है अकड़ अकड़ के गुरुपा मेरे नाल। हुण तुसीं वेख लिया गुरुपा की करना है की नहीं करना। तुहानूं बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सबका भला करना, सर्वत का भला करना, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम प्रणाम है। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी मेरे सभी संगत परिवार को। मैं अपने गुरु जी के आशीष चरणों में अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर कोई मुझसे भूल चूक हो, कोई गलती हो बोलने में, तो प्लीज़ आप सभी संगत गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा ये जो सत्संग है एक छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग मेरे भाई के एंगेजमेंट को लेकर है। कल गुरु जी हम सब अपने भाई की एंगेजमेंट करने के लिए गए थे। वहाँ का कार्यक्रम इतना सफलतापूर्वक, इतना सुख शांति से हुआ, ये सब मेरे गुरु जी के मेहर के कारण हुआ है। जब तक गुरुजी हमारे जीवन में नहीं थे, हमें सारी चीज़ें करने में, कुछ भी नया काम चालू करने में डर लगता था।
पर मेरे परम पिता परमेश्वर ने, मेरे गुरुपा ने मेरे भाई की एंगेजमेंट करके ये साबित किया कि मैं जिस संगत का हाथ थामता हूँ उसे आखिरी तक सपोर्ट करता हूँ। तो मैं सभी संगत परिवार से कहना चाहूँगी, गुरु जी का हाथ पकड़ो तो घबराओ मत, बल्कि हर काम निडर होके करो, क्योंकि जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ डर नहीं होना चाहिए। गुरुजी हमेशा हमेशा अपनी संगत के लिए खड़े रहते हैं। मैं अपने गुरुजी के चरणों में शुक्राना बोलना चाहूँगी। गुरुजी परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी आंटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा अंकल की तरफ से शुक्राना, मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना, जीजा अंकल की तरफ से शुक्राना, दीदी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, सभी परिवार की तरफ से शुक्राना। और मैं सुमन आंटी जी आपसे एक विनती करना चाहूँगी, मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सुमन आंटी जी। गुरुपा आप पर मेहर करे, सभी संगत पे मेहर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को तेलंगाना से महेंद्र का प्रणाम। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। कल रात को मैंने गुरु जी से प्रार्थना की थी कि घर पर आर्थिक बहुत संकट चल रहा है, मैं किराए से ही रहता हूँ, लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए प्रार्थना की थी कि आर्थिक संकट दूर हो। तो बाथरूम के फ्लश भी बहुत गल रहे थे, तो कारण समझ नहीं आ रहा था। जो ही मैंने प्रार्थना की, जो ही सुबह आके गुरु जी की कृपा से ओनर ने किसी को बुलाया, प्लम्बर को, और उसने काम ठीक कर दिया है। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी का मैसेज आया है कि मेरे बहन की बेटी को जॉब लेस कर दिए हैं। मैंने इससे पूर्व ही प्रार्थना की थी, वो कबूल हो गई है, ऐसे मैसेज आया है। और एक बहन के घर में शादी है इसी 16 तारीख को, तो उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने सोचा कि ये अभी शादी कैसे अटेंड करेगी, बहुत बीमार पड़ गई थी बीच में, अब सब अकेले ही स्ट्रेस लेना है आजकल, इसलिए प्रार्थना किया था। तो गुरु जी का वो भी मैसेज आया है कि वो भी ठीक हो गई है। अभी उसे आधा सीसी का दर्द था, माइग्रेन का प्रॉब्लम था, दवाई ले रही थी, बहुत परेशान थी, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक भाई को भी प्रॉब्लम चल रहा है पैर का, पता नहीं वो कब तक ठीक हो पाएगा। गुरु जी से प्रार्थना है कि वो भी ठीक हो। इसके साथ ही मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ गुरु जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं रात के 10 बजे तारीख 3 2025 को अपना ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। गुरुपा अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहना। गुरुपा मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, मेरी बच्ची बहुत अकेली हो जाती है, बहुत बेचैन रहती है, बहुत घबराती है। गुरुपा
उसको हिम्मत देना गुरुबा, उसको कभी अकेला मत न होने देना बोल, क्योंकि उसके नाना जी उसके संग है ना, उसको हिम्मत ना हारने देना, हर कदम उसका साथ पकड़े रहना गुरुबा। अपने घर पे, अपनी दुकान में हर पल रक्षा करना, हर ब्लैक मैजिक वालों से दूर रखना अपने बच्चों को। मेरी मृत पति अंकल की भी रक्षा करना, कामयाबी देना, हर कदम चूमे उनके गुरुपा। सबकी रक्षा करो, अपना भी ख्याल रखना गुरुपा। आप सबका ख्याल रखते हो लेकिन आप अपना भी ख्याल रखना, तभी तो आपके बच्चे आपको याद करते हैं ना गुरुपा, है ना। आशीर्वाद देने के लिए वो आप पग पग अपने बच्चों का धरते हो मेरे बाबा, मेरे बाबा। बाबा आप अपने बच्चों की खुशियाँ लौटा दो, पहले जैसा घर मेरा जैसा था वैसा बना दो, स्वर्ग जैसा गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना 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 गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अभी 9:51 हो रहे हैं। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे प्यारे पापा। आज थोड़ा मन उदास है पापा। आज बेटा एक इंटरव्यू देके आया था। उसको बहुत वो था कि उसमें उसका हो जाएगा, लेकिन वहाँ से आज मतलब 2-3 दिन पहले देके आया था। आज रिजल्ट निकला है, तो उसमें उन्होंने 2 ही कैंडिडेट रखे थे, जिसमें थोड़ा हायर जो है उनको ही लिया है। कंपनी बहुत अच्छा था, नोएडा का बार्कलेस करके था, तो बहुत उम्मीद था उसको यहाँ हो जाएगा। तो आज वो थोड़ा वो भी उसका भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और भी तो जगह है, वहाँ तुम दे दो। और भी 2-3 जगह इंटरव्यू है उसका। मैंने कहा जहाँ ठीक होगा, जहाँ गुरुपा चाहेंगे वहीं पे होगा। तो वही गुरुपा, बस आपके पास यही अरदास है कि बच्चा आपका ही है, बस उसका कहीं अच्छी जगह हो जाए नौकरी गुरुपा। बस यही चाहते हम, माँ बाबा क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं गुरुपा। आप भी तो पिता हो हमारे, आप भी तो चाहते हो कि आपके बच्चे सब सही जगह रहे, सही जगह पहुँचे, सही काम करें। वैसे ही हम भी माँ-बाप हैं, तो हमें भी वही चाह होती है कि बेटा कहीं अच्छी जगह लग जाए और उसका सब कुछ सही से हो जाए, यही है। हम माँ-बाप तो यही चाहते हैं और तो कुछ नहीं चाहते गुरुपा। बस इतना ही है आज गुरुपा कि बस सब ठीक हो जाए। बहुत सालों से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा। जब पैदा हुई थी तब भी बहुत मैंने सुना है मम्मी के पास कि मैं बेटी बन के पैदा हुई थी, इसलिए पापा मेरे को देखने नहीं आए थे। अस्पताल में मतलब होने के बाद पूरा मतलब 10-12 दिन मम्मी अकेली वो मेरे को लेकर हॉस्पिटल में ही थी। डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन पापा लेने नहीं जा रहे थे क्योंकि मैं बेटी बन के पैदा हुई थी, उनको बेटा चाहिए था। तो ये तो मम्मी से ही पता चला है मेरे को बाद में। फिर 15-16 दिन बाद पापा लेने गए थे। दादी और ताऊ जी ने भेजा था, तब लेने गए थे, और उस टाइम मम्मी को खाने का भी बहुत मुश्किल हुआ था, आस-पास से माँग के खाए थे उन्होंने। फिर उसके बाद से जो जर्नी स्टार्ट हुई गुरुपा, कुछ अच्छा नहीं था और कुछ उतना
खाने-पीने जितने पापा लड़की पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमें कभी खाने-पीने का कोई कष्ट नहीं दिया उन्होंने। हर जितना उनसे हो जितना टाइम तक वो रहे, उतना टाइम तक मतलब 88 में उनका डेथ हो गया। 84 में भैया हुए, उसके बाद ही 88 में उनका डेथ हो गया। तो उतना टाइम 88 84 तक मैं बोलूँगी कि तब तक हमें कुछ पता नहीं था, खाना-पीना सब कुछ अच्छा मिलता था। लेकिन 88 में पापा जाने के बाद से हमारी जो स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हुई, बहुत हम लोगों ने मतलब कष्ट ही देखे थे। लेकिन मम्मी बहुत कोशिश की है, मम्मी कभी हमें बहुत वो नौकरी करती थी उस टाइम पापा के चले जाने के बाद। हमें बहुत कुछ उन्होंने भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है लाइफ में। एक 35 इयर्स की वुमन जिसके 3 बच्चे, सर के ऊपर पति का साथ नहीं है, सिर्फ सासू माँ जो अकेली उनको लड़ाई लड़ना सिखाती है और ऊपर से कोई साथ देने वाला नहीं। ताऊ जी थोड़ा बहुत टाइम साथ दिए, उसके बाद नहीं देते थे, अपनी वाइफ की बातें सुनते थे। लेकिन वो जो लड़ाई जो स्ट्रगल उन्होंने किया था उस टाइम, बहुत किया था। और हम तीनों को पढ़ाना, सबको ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, हम जॉइंट फैमिली में थे, बहुत कष्ट किए उन्होंने उस टाइम मेरी मम्मी ने। और एक 35 इयर्स की वुमन को बहुत कुछ चाह होती है, मतलब उस टाइम सब सजते संवरते हैं, घूमते फिरते हैं अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरी मम्मी उस टाइम एकदम सादा सीधा, इतनी मतलब बहुत कष्ट किया उन्होंने उस टाइम। उनका भी मन में होता था सजने संवरने का, लेकिन नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम का माहौल ऐसा था कि सज संवर नहीं सकते। और मन में भी तो बहुत चाह होती है ना, तो मैंने मम्मी को देखा है, उनका वो कष्ट, उनका वो दुख मैंने देखा है। वो कभी बताती नहीं थी, सारी कुछ चीज़ें बताती दादी दादी को आकर, अपनी सास को। सास बहुत अच्छी थी, मेरी दादी बहुत अच्छी थी, पूरा स्ट्रॉन्ग मेरी दादी ने ही मम्मी को बना के गई है कि तुम्हें लड़ना है। एक 35 साल की उम्र की, मैं क्या बोलूं, अभी के तो हाँ जैसे 35 में शादी करते हैं, उस टाइम मेरी मम्मी के सर के ऊपर से पति का साया चला गया था। और इतनी सुंदर देखने में थी मेरी मम्मी, अभी भी है, बहुत सुंदर दिखती थी दिखने में। जब सजती थी, पापा जब थे बहुत अच्छा लगते थे। और जब बस में जाती थी पापा जाने के बाद, काफी लोग छेड़ते थे उनको, उनको वो अच्छा नहीं लगता था। आके हम पापा को बोलते, मतलब पापा नहीं, उस टाइम तो पापा नहीं थे, दादी को बोलते थे। दादी बहुत उनको वो किया कि तुम्हें बहुत लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है अपने बच्चों के लिए। तो मम्मी ने दादी के भरोसे बहुत कुछ सीखा। जो इंसान सिर्फ घर से मार्केट तक जा सकती थी, आज के डेट में दादी की वजह से कहीं भी उनको छोड़ दो और फिर वापस अपने घर आ जाती है। सब जगह उनको मालूम है दिल्ली का। तो ये है मेरी मम्मी। मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, अभी भी है। अभी भी भैया की वजह से बहुत उनको झेलना पड़ रहा है। उसके बाद से पता नहीं भैया को क्या कर दिया, क्या किसने क्या खिला दिया, क्या कर दिया, भैया का दिमागी संतुलन खो दिया उसने। अभी वो कुछ नहीं कर पाता, एक 40 साल का लड़का कुछ नहीं कर पाता। वो ओसीडी की बीमारी उसको पकड़ ली है, आए दिन वो रिहैब रहता है, 2-3 महीने घर रहता है, बाकी 2-3 महीने रिहैब में रहता है। दुख होता है उसको देख के, तो कुछ नहीं कर पाया वो, इसके लेकर मम्मी भी दुखी है। जो भी है गुरुपा जैसे बोलते हैं, सबका अपना कर्म है, तो शायद
उसका भी वही कर्म है, मम्मी का भी कुछ कर्म है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि कुछ तो अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से गुरुपा ने उनका भी हाथ पकड़ा है, मेरी मम्मी का भी पकड़ा है, मेरे भैया का भी पकड़ा है। जो भी है सब होगा ठीक, इतना तो वो है कि धीरे-धीरे सब ठीक होगा। आज भी वो रिहैब चला गया। आज रिहैब नहीं गया, वो भी एक गुरुजी की ही छोटा-सा सेटअप है। मतलब छतरपुर के उधर अम, आया नगर करके एक जगह, वहाँ लेके गए उनका। वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप है, सब कुछ है। अब बाकी गुरुपा ही सब ठीक करेंगे मेरे भैया को। और बाकी मेरे बच्चे दोनों, अब गुरुपा बार-बार मैसेज दे रहे हैं, "तू चिंता मत कर, तेरे दोनों बच्चे का ज़िम्मेदारी मेरी।" बस गुरुपा चिंता नहीं करती हूँ। आपको तो पता ही है घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। ऊपर से बहुत सारे कुछ लोगों को देना है। जब देने की बारी सोचने में आती है ना, तब बहुत डर लगता है। ठीक है। सॉरी संगत जी, सबको देना है। किसी के ऊपर किसी से मांगने का मन नहीं करता। बहुत लोग पीठ पीछे खड़ी खोटी सुनाते हैं, अच्छा नहीं लगता। सारी जिंदगी जब से जन्मी हूँ, बहुत कुछ देखा है, बहुत झेला है। अभी ऐसा लगता है कि और नहीं, बस और नहीं हो रहा है, और नहीं कर पा रही। अब कुछ अच्छा देखने का मेरा भी तो हक है ना। मैंने कभी किसी का नहीं छीना, ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी को दो बातें सुनाई। मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मेरा घर चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। चुपचाप मैं निकल गई। लेकिन अभी और नहीं होता सहन। बस आज पता नहीं, मेरा मन बहुत दुखी है। आज मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। जो भी है, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। मैं रोक नहीं पा रही हूँ आज रोना। मेरे से कोई भी गलती हो गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आज इनकी नौकरी 2014 में गई, 14 से लेकर आज तक बहुत बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हाँ, आपके हाथ पकड़ने से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं बोलती भी हूँ। लेकिन एग्जाम देते देते थक गई हूँ पापा, बहुत थक गई, बहुत थक गई। और नहीं दिया जा रहा एग्जाम। संगत जी, आज इतना ही। मैं नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। कृपा आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी।
जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज हर समय अपनी कृपा बरसाते रहते हैं संगत जी। मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी। अब धीरे धीरे 1 साल हो गए गुरु महाराज से जुड़े हुए। धीरे धीरे गुरु महाराज जी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक तो गुरु महाराज जी ने ख़त्म भी कर दिया है। मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आया था, वो भी धीरे धीरे अब गुरु महाराज उनको भी ठीक कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। उनको भारी कब्ज की समस्या थी, उसको भी गुरु जी महाराज ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी महाराज ने कहा है कि शत्रु परेशान ना करें, इसके लिए तुम इस मंत्र का जाप किया करो। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। 21 या 11 बार रोजाना इस मंत्र का जाप करो, शत्रु परेशान नहीं करेंगे। इन ब्लैक मैजिक करने वालों को रोकिए गुरु महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, इनकी बुद्धि को सही कीजिए, सभी शत्रुओं को समाप्त कीजिए, हमारे गुप्त शत्रुओं को समाप्त कीजिए। मन का कृपा कीजिए, राहु को शांत कीजिए, राहु ग्रह को शांत कीजिएगा गुरु महाराज। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी महाराज ने कहा है कि तुझे घर और दुकान और गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेरे दुख के दिन गए, अब तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। सर्वदा भला कीजिएगा मेरे मालिक, सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा गुरु महाराज, वो भी हमेशा खुश रहें। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी हमारे रिश्ते भी बहुत ख़राब थे आपस में, और घर में भी बहुत नेगेटिविटी थी। 1 साल हो गए गुरु जी महाराज को अपने चरणों में लगाए हुए हम लोगों को। हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं गुरु जी महाराज, और हमारे घर की नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर दिया है। हमारे आपस के बहन भाइयों के मन मुटाव को भी ख़त्म कर रहे हैं गुरु जी महाराज। हमारी सोच को बदल रहे हैं, हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कबूतर के रूप में हमें ब्लेस करते हैं, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज। सभी नेगेटिविटी क्रियाओं को ख़त्म करके हमें सुरक्षित रखते हैं मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज दीन दयाला है, कृपालु है, बेसहाराओं के सहारा है, दीनानाथ है, मेरे दीनानाथ है, उनके बिना तो श्वास भी मुश्किल है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। सुमन आंटी आपके चैनल पर पहली बार साझा कर रही हूँ। आप सबका सत्संग शेयर कर देती हैं, ये मेरा सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपको भी ढेर सारे खुशी देंगे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा का क्या क्या शुक्राना करूं, जितना भी करूं कम ही होगा, क्योंकि गुरुपा की हर पल मेहर होती है। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अभी परिवार में सिर्फ मैं ही मानती हूँ, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिल रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान है,
बस इतना समझ ले कि अगर टाइम लग रहा है तो तेरा गुरु तुझे कुछ बड़ा देने वाला है। थोड़ा सब्र और रख। हाँ जी गुरु पा कहते हैं, पुत्र तेरी बेटी के लिए मैंने अच्छा जीवन साथी चुना है। उसकी वजह से परेशान मत रहा कर। आने वाले समय में तुझे असर दिख जाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको ही सब कुछ करवाना है, शादी, उसका कैरियर सब आपको ही देखना है गुरुपा। परीक्षा में भी पास आपको ही कराना है। कहते हैं तेरे पार्टनर का व्यवहार अब तेरे प्रति बेहतर होने जा रहा है। मैंने उसके व्यवहार में बदलाव कर दिया है। जल्द ही सब अच्छा होगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। उनका वशीकरण हटा दीजिए, गुस्सा कम कर दीजिए। पहले से बहुत ठीक हैं। अभी पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। बच्चे में भी बदलाव कर दीजिए। नीम करोली बाबा जी का भी बहुत अच्छा मैसेज आता है। उनकी भी बहुत कृपा हो रही है। कहते हैं मैं तुझे सदा सुखी संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूँ। तुम्हारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरा आशीर्वाद है। बाबा का आशीर्वाद तुम किस तक पहुँचाना चाहते हो उसे सच्चे मन से शेयर कर दो। शुक्राना शुक्राना बाबा जी। आपकी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो गुरुपा के साथ आपका भी प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, साथ में माता रानी का भी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी। गुरुपा कहते हैं, बेटा अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो यह बात हमेशा खुद से कहना। जब तू मुझसे रात को अरदास करती है, सुबह उठते ही अरदास करती है, तो ये बोल मेरा मन शक्तिशाली है। कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा बोलूँगी शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी अभी गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरे बेटे को और तेरे पति को दोनों को ब्लेस कर दिया है। चल अब मेरी तरह तू भी मुस्कुरा। शुक्राना शुक्राना बाबा, इतनी खुशी देने के लिए हर पल का शुक्राना गुरुपा। मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपनी प्यारी धी बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जो मुझे बहुत दुख दिए हैं। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे रिश्तेदार सिर्फ मतलब से तुझसे बात करते हैं और मतलब निकलते ही तेरे बारे में उल्टा बोलते हैं। तो परेशान ना हुआ कर, वो तेरे कर्म काट रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप उन्हें भी सही रास्ते पे ले आइए। सबको अपनी शरण में लीजिए बाबा, ताकि वो गलत चीज़ें ना करे। आज इतना ही। सत्संग एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तन तन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना लख लख बार शुक्राना। देने दा शुक्राना, ना देने दा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु जी। कहते एक सत्संग विच किया सी कि कंबल दान करना। गुरुपा मैं कंबल दान किया। मैं गुरु जी गई अपने अंदर चों काला कंबल दान किया, दे दिता। एक मंदिर च गई, उत्थे गरीब सी, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਗੁਰਪਾ ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
मेरे तू हर काम अपे हथ फड़ के कराना मेरे गुरुपा। तेरी धी बहुत अनजान है, ये भोली है गुरु जी। तुसी मेरे पिता जी, तुसी ये करना जो भी है मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे गुरु जी कहते कि बच्ची तू जो भी तेनों इन्नियां खुशियां देंगा तेरे तो संभालियां नहीं जाणगियां। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। एड्डी वड्डी बमबारी सी, डॉक्टर ने मैनू कहा, मेरे गुरु जी ने थोड़े विच ही कट दिती। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे गुरुपा तन तन तुसी हो बाबा मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। अभी सुबह का 3:24 हुआ है। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। बात यह है न संगत जी, मुझे बहुत खांसी थी, खांसी ठीक ही नहीं हो रहा था। 10 दिन से खांसी से परेशान थे। कफ सिरप मंगवाया था, दूध में हल्दी डाल के पी रहे थे और दिन भर लौंग खा रहे थे। रात में 8-8 लौंग खा रहे थे कि खांसी रुक जाए। दिन रात खांसते रहते थे, रात भर खांसते रहते थे, नींद भी पूरा नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले जो है मैसेज आया था कि गुरुजी का कि बेटी जलेबी में दूध डाल के खा, तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, शनिवार के खा। लेकिन मैं मंगा नहीं सकी जलेबी, ये गांव है तो बराबर बनता नहीं है। सरस्वती पूजा के दिन जलेबी बुनिया आया था प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मैंने जलेबी में दूध डाल के खा लिया और उसके बाद मतलब कि मेरा खांसी बंद हो गया, मुझे खांसी नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 10 दिन से खांसी से मैं इतना परेशान थी और जलेबी दूध खाने के बाद फिर मुझे दोबारा खांसी नहीं हुआ। मैं खा नहीं रही थी, मैं अपने पति को बोल रही थी कि ना मैं जलेबी नहीं खाऊंगी, इसमें चीनी होता है, मैं खांसी से इतना परेशान हूँ, जलेबी खाऊंगी तो और खांसी होगा। वो बोले थोड़ा सा खा लो, बुनिया नहीं खाया, थोड़ा सा जलेबी खा लिए दूध में रखकर, मेरा खांसी ठीक हो गया। ये मेरे गुरु जी का ही आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।